अगर आपने राष्ट्रीय स्वमेधा छात्रवृत्ति परीक्षा यानी एनएमएस एग्जाम दे दिया है और अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि एनएमएस एग्ज़ाम रिजल्ट आने के बाद यानी अगर आप पास कर जाते हैं तो आगे आपको स्कॉलरशिप के लिए क्या क्या प्रोसेस करना होगा, तब जा कर के आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। यह सभी राज्यों के लिए है, क्योंकि अगर आप किसी भी स्टेट से आते हैं और एनएमएस एग्ज़ाम पास करते हैं तो आगे का जो प्रोसेस होता है सभी राज्यों का सेम ही होता है। सभी को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, तो उसका प्रोसेस क्या इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एनएमएस से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आपको क्या क्या ध्यान देना है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपका जो अकाउंट है वो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो सकता है या और भी जो भी बैंक है जो भारत सरकार के अधीन में है, तो उस बैंक में आपका अकाउंट नंबर होना चाहिए, आपका खाता खुला हुआ होना चाहिए। तो आप देख लीजिए आपका खाता खुला है कि नहीं है तो आप खुलवा लीजिएगा। उसके बाद ये दूसरा निर्देश ये है कि आपको जो भी अब आगे का जो प्रोसेस होगा तो उसमें आपको क्या क्या करना होगा चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये कब करना होगा? आपको रिजल्ट आने के बाद, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद जब आपको रिजल्ट कार्ड मिल जाएगा यानी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद जो है जुलाई में जा कर के, जुलाई या अगस्त में चालू होता है, ठीक है। पिछले बार 20 जुलाई को हुआ था तो इस बार भी 20 जुलाई के बाद आपको चालू होगा। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जो है आवेदन चालू होगा, तो इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखने हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको, ये सभी राज्यों के लिए, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल सभी राज्यों के लिए है। वैसे जब आप एग्ज़ाम दिए थे तो आपके राज्य में अलग अलग वेबसाइट था, लेकिन जब आप पास कर जाते हैं तो सभी राज्यों का यानी पूरे भारत का एक ही पोर्टल होता है जिसको बोलते हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। तो इस पर आवेदन करना होता है। तो इसके लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए देख लीजिए। तो कक्षा 8वीं का परीक्षा फल होना चाहिए, जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा तो वो आपके पास होना चाहिए। तो ये अभी आवेदन शुरू नहीं हो रहा। अभी आप कह सकते हैं कि अभी तो हम 8 में पढ़ रहे हैं तो फिर ये हम कहाँ से लाएंगे, मार्कशीट कहाँ से लाएंगे। तो ये अभी आपको नहीं देना है, क्योंकि आपको बताया अभी जुलाई अगस्त में जाके आवेदन शुरू होता है। तो अभी तो टाइम है, उससे पहले आप एग्ज़ाम दे देंगे और आपको ये रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो ये 8वीं कक्षा का जो परीक्षा फल है वो आपको लगेगा। उसके बाद वर्तमान 9वीं अध्ययनरत विद्यालय का यूडाइस कोड। आप जिस विद्यालय में एडमिशन कराएंगे, तो याद रखें कि आपको सरकारी विद्यालय में ही एडमिशन कराना है। अगर आप प्राइवेट स्कूल में 9वीं कक्षा में एडमिशन कराते हैं तो आपको एनएमएस स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो आपको विद्यालय का यूडाइस कोड जब आप 9th में एडमिशन कराएंगे तो वो चाहिए होगा। उसके बाद प्रवेश की तिथि, आप कितने तारीख को स्कूल में एडमिशन कराए हैं ये चीज़ भरना होता है आपको ऑनलाइन करते समय, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद है शुल्क का वितरण। आपको एक रिसीविंग देगा और उसमें सारा कुछ लिखा रहेगा जब आप एडमिशन कराएंगे। तो उसके बाद आय प्रमाण पत्र आपको लगेगा, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र लगेगा। अगर आप विकलांग कैटेगरी से है तो विकलांगता का भी प्रमाण पत्र देना होगा, अगर नहीं है तो नहीं देना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको आधार कार्ड, या आधार कार्ड बहुत महत्वपूर्ण है और डेट ऑफ बर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले बार हमारा 2 स्टूडेंट पास करने के बाद भी उसका आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड में गलती के कारण। तो इसलिए आप देख लीजिए आपका जो नाम है, जो स्कूल में आपका नाम है और जो डेट ऑफ बर्थ स्कूल में दिया गया है उस अनुसार से आपका आधार कार्ड होना चाहिए। अगर उसमें मिस्टेक है तो अभी आपके पास समय है, उसको सुधार करा लीजिएगा, ठीक है, वरना आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बैंक पासबुक, ठीक है, और ईमेल आईडी की भी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो हमने आपको बता दी है, तो इनका नाम आप लिख लेंगे और देख लेंगे। इसकी तैयारी आप पहले से करके रखेंगे अगर आपको लगता है कि आप पास करने वाले हैं तो। चलिए अब आगे देखते हैं कि आपको www.scholarship.gov.in ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पे आपको आवेदन करना होता है। तो इसमें आपको फ्रेश स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना होगा, ठीक है। तो फ्रेश स्कॉलरशिप क्या होता है, देखिए पहली बार जब आप कक्षा 8 में है और एनएमएस एग्ज़ाम पास करते हैं तो आपको फ्रेश स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना होता है। और जब आप 9th में चले जाएंगे, 10th में चले जाएंगे, 11th में चले जाएंगे, फिर जब आवेदन करेंगे तो आपको रेनुअल के लिए अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो आपको कुल मिलाकर के 4 बार अप्लाई करना होगा। हर साल आपको अप्लाई करना होगा, तब जा कर के हर साल जो है आपको 12-12 हज़ार करके 4 बार में 48,000 रुपया मिलेगा और एक मुश्त राशि आपके अकाउंट में दी जाती है। तो ये समझ में आ गया आपको ये कब करना है।
जुलाई में या अगस्त में जब शुरू होगा तो आपको इसी चैनल के माध्यम से इसकी जानकारी दी जाएगी कि अप्लाई शुरू हो चुका है, आप लोग कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको, चलिए ठीक है यहीं से होगा। और उसके बाद और भी कुछ है आपके लिए। हाँ, आवेदन जब आप भरेंगे तो ये आगे का प्रोसेस है, तो उसको 2 प्रति में प्रिंट आउट लेना होता है। ठीक है, और उसको जो है एक आपको स्कूल जहाँ आप 9th में एडमिशन कराएंगे तो उसके हेड सर को देना होगा, सारा डॉक्यूमेंट्स ये जितना भी बताया इन सभी के साथ, और उनसे वेरीफाई करवाना होगा। और उसके बाद जो है 1 प्रति आपको अपने पास सुरक्षित रखना है आगे के प्रोसेस के लिए। तो ये सभी कुछ काम है, ठीक है, जो आपको करना होगा रिजल्ट आने के बाद। तो अभी आप लोग वेट कीजिए, कुछ राज्यों में रिजल्ट आ चुके हैं, कुछ में आने वाले हैं। तो जैसे जैसे रिजल्ट आते जाएगा आपको चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती जाएगी, और जब अप्लाई शुरू होगा तो उसकी भी जानकारी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो आपको इस चैनल से जुड़े रहना है, क्योंकि हर साल आपको रेन्यूअल करना होगा और हर बार जो है आपको जानकारी यहीं से मिलेगा। तो जो भी अपडेट आएगा तो आपको समय समय पर इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।